नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 के दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें कि पहला आपका टॉपिक है क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स। और दूसरा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स होते हैं उनका क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई केस मुकदमा किसी जगह पर होता है तो उसको लेकर हम कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाके हम केस फाइल कर देते हैं, या फिर अगर हमें कोई मान लीजिए बेल लेना है, ठीक है, तो अगर कोई एक्स सिटी में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है और मैं जेड सिटी में जाके वहाँ पर मैं वहाँ की कोर्ट में बेल लेता हूँ, तो यह तो पॉसिबल नहीं है। हर कोर्ट का एक टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है, उसका क्षेत्राधिकार होता है। तो आज हम लोग वही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो आपका टॉपिक है वह किस चैप्टर में आता है। तो देखिए, इसका जो चैप्टर है आपका वो है आपका चैप्टर 2। क्या है? चैप्टर 2 में आता है। और इसके सेक्शंस कुल कहाँ से कितने सेक्शंस हैं इसके? तो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक टोटल आपके इसमें सेक्शंस हैं। ठीक है, तो यह आपका ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये किस चैप्टर में आता है? तो चैप्टर 2 में आता है। ठीक है, चैप्टर 2 में आता है। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह हो गया आपका चैप्टर 2 में आता है आपका क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन। ठीक है, और यह सेक्शन कौन सा है? तो यह जो आपका सेक्शन है क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, यह सेक्शन 6 में आता है। ठीक है, और जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है यह आता है आपका सेक्शन 7 में आता है। ठीक है, इतना हो गया। तो यह बेसिक है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने आपको समझाया है यहाँ पर क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन। इन डिटेल हम लोग समझेंगे क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स को। ठीक है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स को अगर सरल भाषा में अगर समझाया जाए, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, तो इसका मतलब यह होता है कि वो कौन कौन से कोड्स हैं जिन्हें हम क्रिमिनल कोड्स कहेंगे। ठीक है, वह कौन कौन से कोड्स हैं जिन्हें हम क्रिमिनल कोड्स कहेंगे, यही तो समझना है बस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स। देखिए, बेयर एक्ट आप लोग साथ में रखिएगा। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, किसी के भी वीडियो लेक्चर्स को आप देखते हैं, यही तरीका है, बेस्ट तरीका यही है कि आप क्रिमिनल जो आपका मेजर एक्ट है उसका जो आपका बेयर एक्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसे भी मैं इसका लेक्चर ले रहा हूँ, कोई भी क्रिमिनल आपका मेजर लॉ का आपका लेक्चर सीरीज़ हो या कोई भी और भी किसी सब्जेक्ट का आप लेक्चर सीरीज़ देखते हैं, तो उसका आप बेयर एक्ट साथ में रखें। जैसे अभी आपका जो लेक्चर चल रहा है वो किसका है? तो BNSS का है। ठीक है, BNS 2023। तो आप इसका बेयर एक्ट अपने साथ रख लीजिए, और जो मैं चैप्टर आपको बताया दिया हूँ चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 को खोलिए और देखिए। ठीक है, कोई इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, और कोई डाउट भी होता है तो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह तरीका है। आप लोग पूछते हैं ना कि सर तरीका क्या होता है तैयारी करने का जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, तो ये तरीका है कि आप बेयर एक्ट साथ में रखें, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें, एटलीस्ट मेरे वीडियो लेक्चर्स में तो आप साथ में रखें बेयर एक्ट। तो क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स हो गया। ठीक है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स हो गया। इसका सेक्शन क्या है? तो इसका सेक्शन हो गया आपका सेक्शन 6। क्या हो गया? सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 6 हो गया। ठीक है, सेक्शन 6 हो गया। चैप्टर 2 है, वह तो आपको पता ही है। अभी जो चैप्टर है हमारा क्या है? तो यह आपका चैप्टर 2 है। सेक्शंस कितनी? तो सेक्शन आपका 6 से 20 तक टोटल सेक्शंस हैं। तो ये आपका सेक्शन 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन से कोड्स आते हैं जिससे जो कि हमारे क्रिमिनल कोड्स में उसको
रखा जाता है। ठीक है, तो पहला कोर्ट है आपका हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। पहला जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में सबसे टॉप लेवल पर स्टेट में, ठीक है, स्टेट जुडिशरी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तो अगर मैं बात करूं सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स इन आवर कंट्री तो वह सुप्रीम कोर्ट होगा। मैं स्टेट की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टेट जुडिशरी को भी हम लोग समझ रहे हैं। तो यह आपका हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया। देन आफ्टर आपका कोर्ट ऑफ सेशन, सेशंस कोर्ट, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बैठते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन हो गया ये आपका, ठीक है। देन आफ्टर आपका जीएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, जीएम फर्स्ट क्लास। इसमें भी बाकी मजिस्ट्रेट भी होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उन डिटेल पढ़ेंगे। अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। जो कोडिफाइड लॉ में हमारे बताए गए हैं कोर्स, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। फिर इन डिटेल इन डेप्थ हम आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग। जब पावर ऑफ कोर्ट्स की बात आएगी, ठीक है ना, तो उसमें हम सारे टॉपिक्स को हम लोग इन डिटेल फिर आगे कवर करेंगे। अभी इतना याद रखिए आप, ठीक है। जीएम फर्स्ट क्लास हो गए, जीएम सेकंड क्लास, ठीक है, जीएम सेकंड क्लास। उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। यही बात आपको बेयर एक्ट में भी लिखी गई है। देखिए, अब आप कहिएगा सर यहाँ पे आप बाकी जो और सीजीएम, एसीजीएम, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सब आप नहीं बता रहे हैं। देखिए, वो भी आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है। सीनियरिटी के आधार पर उनको एक पोस्ट दिया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, इसलिए उनको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। एसडीजीएम भी जो होते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो भी आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हाँ, उनको थोड़ा पावर उनको ज़्यादा दिया जाता है ना। जैसे 7 साल तक की सज़ा का पावर दिया गया है सीजीएम जो होते हैं उनको, ठीक है। लेकिन वो आते हैं आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बताया हूँ, इसी में आपको इन डिटेल डेप्थ जो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स में, तो उसमें हम लोग इन डिटेल सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले आपको हो गए हाई कोर्ट, ठीक है। देन आफ्टर आपको कोर्ट ऑफ सेशन, जो आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी कोर्ट होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैंने बता ही दिया आपको, जीएम फर्स्ट क्लास। अभी सिर्फ इतना ही समझ, सबके पावर्स, सब कुछ इनका जो जुडिक्शन है सब चीज़ डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतना भी समझ लीजिए आप, ठीक है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इतना हो गया। इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट है उसे किस सेक्शन, किस प्रोविज़न के तहत क्रिमिनल कोर्ट बताया गया है, तो वह कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन आपका 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? सेक्शन 6 ऑफ BNSS, ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ BNSS। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में ही बताया गया है कि हाई कोर्ट भी क्या है, हाई कोर्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, और हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट भी कहा गया है इसको, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट भी कहा गया है एट स्टेट लेवल, ठीक है। और देन आफ्टर उसका कोर्ट ऑफ सेशन, ये सब तमाम चीज़ें आपकी आ जाती है आगे चल के, ठीक है। तो यह सब कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, एक और बात है, जो हमारा एक CRPC में एक कॉन्सेप्ट होता था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का। क्या होता था? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का होता था, वो यहाँ पर नहीं है। जो आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते थे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, वो यहाँ पर मिसिंग है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यहाँ पर आपके नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। BNSS में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो यह आपका हो गया सेक्शन 6। बस इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने कोर्ट्स होगा, हाई कोर्ट के अलावा कितने आपके क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तो 4 होते हैं। यह भी आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। टोटल कितने क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो 5 होते हैं। 5 में कहाँ, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, कुल 5 हो गए ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और साथ में यह भी बात ध्यान रखना है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं, पहले होता था कि जेएम के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी लिखा रहता था। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ बीएनएसएस के तहत, ठीक है। तो यह आपका सेक्शन 6 हमने समझ लिया। देखिए कुछ नहीं, लॉ एकदम इजी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब इधर आता है सेक्शन 7 आपका। क्या है, सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है। क्या बात करता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। किसके टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है, तो कोर्ट्स की बात करता है। जितने जो भी हमारे कोर्ट्स हैं स्टेट के अंदर, जो भी हमारे स्टेट के अंदर कोर्ट्स हैं उनके टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है, ठीक है। ये सेक्शन 7 है आपका। क्या है, तो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 बेसिकली क्या बातों को कवर करता है, यह थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। जो भी जितने भी हमारे स्टेट हैं उन स्टेट में क्या है, एवरी स्टेट, ध्यान से समझिए, एवरी स्टेट shall have a, ध्यान से, shall have a session division, sessions division और सेशन डिवीजन्स। अब ये डिवीज़न और डिवीजन्स क्या हो गया, जितने भी हमारे राज्य हैं, ठीक है, उनमें या तो एक सेशन डिवीज़न होगा या सेशंस डिवीजन्स होगा। अब वह कैसे होगा, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। कैसे होगा, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यह स्टेट है आपका, क्या है, यह स्टेट हो गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है, यह स्टेट हो गया। इसमें भी एक सेशन डिवीज़न है, ठीक है, इसमें भी सेशन डिवीज़न है। सेशन डिवीज़न ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, सेशन डिवीज़न 1 हो गया, ठीक है। और यह भी एक सेशन डिवीज़न है, सेशन डिवीज़न, यह भी एक सेशन डिवीज़न है, यह सेशन डिवीज़न 2 हो गया, ठीक है। एक हो गया आपको सेशन डिवीज़न 1, एक हो गया सेशन डिवीज़न 2। ये हमारा स्टेट है, एक राज्य है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यह एक राज्य है, कोई भी राज्य ले लीजिए, यूपी, बिहार, आप कोई भी एक राज्य इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसमें एक सेशन डिवीज़न हो गया, ठीक है। अभी समझ जाएगा सेशन डिवीज़न क्या होता है। और ये एक सेशन डिवीज़न हो गया, यह भी हो गया, ये सेशन डिवीज़न 1 हो गया, ये सेशन डिवीज़न 2 हो गया। दोनों सेशन डिवीज़न है, ठीक है, दोनों सेशन डिवीज़न है। तो दोनों में अंतर क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। ये जो सेशन डिवीज़न और सेशन डिवीज़न्स हैं, यहाँ एक डिवीज़न है और यहाँ पे एक से ज़्यादा डिवीज़न हो गया, डिवीज़न्स। ये डिवीज़न्स ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक कोर्ट हो गया, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, D1, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो गया, ये जो सेशन डिवीज़न्स है, ठीक है, डिवीजन्स यानी एक से ज़्यादा, इसी से समझ में आता है। इसमें 2 जिले हो गए, D1 हो गया, D2 हो गया, एक और जिला ले लीजिए D3 हो गया, मतलब एक से ज़्यादा। तो जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट को यह पावर है, यानी ये पावर किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट को भी रख सकती है, एक जिला में भी आ सकता है, एक सेशन डिवीज़न में, ध्यान से सुनिएगा, एक सेशन डिवीज़न में एक जिला भी आ सकता है, ठीक है। या फिर एक सेशन डिवीजन्स में एक से ज़्यादा जिला भी आ सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी जिला आ सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट आ सकता है। वही डिस्ट्रिक्ट को मैंने डी करके लिखा है, इसमें D1, D2, D3 3 जिले आ गए एक सेशन डिवीज़न में। यही बात कही गई और कुछ भी नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह तो समझ में आ गया, एवरी स्टेट शैल हैव अ
सेशन डिवीज़न और सेशन डिवीज़न्स। तो ये डिवीज़न्स का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा जिले आ गए वहाँ पर, ठीक है। और यह इसलिए किया जाता है कि जो आपका कोर्ट का जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसके लिए ये सब कुछ किया जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह डिसाइड करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट जो यह डिवाइड करती है जिलों को सेशन डिवीज़न में, और एक सेशन डिवीज़न को सब डिवीज़न में भी जो डिवाइड करती है, ठीक है, एक सेशन डिवीज़न को इस सब डिवीज़न में भी डिवाइड करती है। वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। वह भी किसके कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो यहाँ पे अगर सेशन डिवीज़न में डिवाइड करना है, ठीक है, तो यह कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट? तो ये पटना हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। तो यह समझ गए आप सेशन डिवीज़न की बात। चलिए अब थोड़ा सा टेरिटोरियल जुडिक्शन हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि ये जुडिक्शन जो होता है, टेरिटोरियल जुडिक्शन, ये किस लिए होता है? सिर्फ सेशन डिवीज़न बना देने से ही कोई पर्पस फुलफिल हो जाएगा? इसका पर्पस क्या है? आखिर ये सेशन डिवीज़न्स क्यों बनते हैं, सब डिवीज़न्स क्यों बनते हैं? आखिर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस क्या है? ठीक है, आपको पर्पस तो पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि बस डिवाइड कर दिया गया है इसको सेशन डिवीज़न में। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि जो जुडिक्शन है ना, ये जुडिक्शन की जो बात होती है, किस कोर्ट का जुडिक्शन है, किस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो इससे क्या पता चलता है? तो जुडिक्शन डिटरमाइंस, तो जुडिक्शन जो होता है क्षेत्राधिकार से यह पता चलता है कि वेयर दी केसेस आर टू बी फाइल्ड, केस मुकदमा आखिर कहाँ फाइल होगा, यही बात बताता है आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन। ऐसा थोड़ी कि कोई भी केस कहीं भी फाइल कर देगा। अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि अगर मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ कोई क्राइम एक्स जगह हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी सुनवाई के लिए मैं जेड के कोर्ट में तो जाऊँगा नहीं, मुझे एक्स के ही क्षेत्राधिकार के तहत जो भी कोर्ट होगा, ठीक है, उस कोर्ट में मैं जाऊँगा, ठीक है। तो यही बात कहा गया है कि ये जुडिक्शन डिसाइड करता है कि जो केस है, ठीक है, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वह कहाँ फाइल होगा, ठीक है, उसके लिए जो आवेदन दिया जाएगा, उसके लिए जो पिटीशन फाइल होगा वह कहाँ दिया जाएगा, उसकी हियरिंग कहाँ होगी, फाइल्ड एंड हर्ड, उसकी हियरिंग कहाँ होगी, केस की सुनवाई कहाँ होगी, वह केस कहाँ फाइल होगा और उसकी सुनवाई कहाँ होगी, यह डिसाइड करता है हमारा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इसी से पता चलता है, ठीक है। तो इसका पर्पस यह हो गया कि टेरिटोरियल जुडिक्शन है वह क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसकी संरचना क्यों की गई है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो टेरिटोरियल आपके जुडिक्शन होते हैं उसमें हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो स्टेट होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं उनको आपको सेशंस डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, हर जिले को, ठीक है। उसमें एक जिला भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी जिला आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात है कि यह जो जुडिक्शन है उसको एल्टर करने का पावर किसका है? पावर टू एल्टर दी सब डिवीजन्स, ठीक है, पावर टू एल्टर दी सब डिवीजन्स। तो ये जो सब डिवीज़न होता है, यानी जो टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात की गई है, और वो टेरिटोरियल जुडिक्शन आपका डिसाइड होता है सब डिवीज़न से, ठीक है। तो ये जो सब डिवीज़न है, ये सब डिवीज़न है, इसको एल्टर करने का, इसमें बदलाव करने का पावर किसके पास है? इसमें जो बदलाव किया जाता है, बदलाव का अधिकार किसके पास है? यह भी सवाल पूछा जाएगा। इसमें बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? तो स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार सरकार को है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को है। किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट को है। किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। राज्य सरकार को है, राज्य सरकार को है, भाई स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हें क्या अधिकार है? तो
पावर टू अल्टर दी सब डिविजन्स, यानी जो सब डिवीज़न का एरिया है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक सब डिवीज़न है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब इसमें कुछ चेंज करना है, इसको अलग कर देना है, तो यह एक आके एक सब डिवीज़न यह बन गया, एक सब डिवीज़न ये बन गया, ये सब डिवीज़न्स हो गए, क्योंकि एक यहाँ से हट गया, D1 हट गया, D1 को हटा के एक बना दिया, ठीक है, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन, एक अलग डिवीज़न इसको बना दिया, अब इसमें 2 ही हैं, ठीक है ना, तो ऐसे करके, तो ये पावर, ये बदलाव करने का किसको पावर दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, ठीक है। तो दोस्तों यह कुछ कॉन्सेप्ट है आपका जिसमें कि आज हम लोगों ने समझा क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में। तो इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि जो सब डिविजन्स की बात होती है सेक्शन 7 टेरिटोरियल जुडिक्शन में, उसमें जो बदलाव का अधिकार है, अल्टरेशन का है, ठीक है ना, वो किसे है, वो बदलाव करने का अधिकार किसे है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को है। तो अकेला स्टेट गवर्नमेंट को ही है क्या? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे है? स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, ये आपको आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट है। जैसे बिहार है तो इस बिहार सरकार को ये अधिकार है, ठीक है, कोई भी बदलाव करना है आपको टेरिटोरियल जुडिक्शन में करना है, लेकिन यह डायरेक्ट नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ये कंसल्ट करेगी। किसे कंसल्ट करेगी? पटना हाई कोर्ट आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर या किसी भी तरह का आपके मन में कोई सवाल है आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।